हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी। हमारी ये कोचिंग एसएससी जेई के लिए है और टीजी2 के लिए है, इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के। हमारी ये कोचिंग ये लखनऊ में है, आलमबाग एरिया आप जानते होंगे। आलमबाग में एक बहुत फेमस सा मॉल है, फिनिक्स मॉल है, उसी के बगल में ही ये संस्था। 2017 से हम लोग आप लोगों को तैयार कर रहे हैं एसएससी जेई के लिए और टीजी2 के। एसएससी जेई में हम लोग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल डिपार्टमेंट में डील करते हैं। जितने भी जेई के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एसएससी जेई के हों और आरबी जेई के हों या और भी किसी स्टेट जेई के हों, जो भी वैकेंसी आती है वो कंप्लीट कोर्स टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। और साथ में ऐप के माध्यम से जो टेस्ट सीरीज वगैरह है, इसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एसएससी जेई का काम करते हैं, वैसे ही टीजी2 में टेक्निकल कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हम लोग लेके चल रहे हैं और पूरी तैयारी इसकी भी कराते हैं। अगर आप लोगों को कभी भी इसकी तैयारी करने की ज़रूरत हो तो एक बार आके यहाँ पे आएँ और देखें कि क्या कर पा रहे हैं हम लोग आपके साथ। जैसा कि आपको पता है कि मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ और यूथ इंजीनियर्स अकेडमी में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। और एक टॉपिक लेके हम लोग चल रहे हैं जिसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, कि थ्योरी ऑफ मशीन का है। और थ्योरी ऑफ मशीन में एक चैप्टर है बेल्ट ड्राइव, जिसके बारे में हम लोग अभी लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत समय वेस्ट ना करते हुए अपने हम लोग टॉपिक पे आए और थोड़ा सा कोशिश ये करेंगे कि जो पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने समझा है, जाना है, थोड़ा उसके बारे में बात कर लें, है ना। तब थोड़ा सा इस लेक्चर को हम लिंक कर पाएंगे। तो थ्योरी ऑफ मशीन का जो चैप्टर है, थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है बेल्ट ड्राइव। ठीक है। और थोड़ा सा रिकैप लेंगे कि पिछले 2 लेक्चर में मोटे तौर पे हम लोगों ने क्या समझा, क्या जाना और आज क्या आगे बढ़ने वाला है। तो बेल्ट ड्राइव के बारे में फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि क्या कहाँ इसका यूज है। और साथ में सबसे बड़ी बात ये देखी कि बेल्ट ड्राइव से पावर और मोशन के ट्रांसफर होने का मैकेनिज्म क्या है, किस माध्यम से ये पावर एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर ट्रांसफर होती है और मोशन भी ट्रांसफर होता है। तो पता ये चला वहां देखते देखते कि सारा सारा खेल तो घर्षण बल का है, फ्रिक्शन फोर्स का है। पता चला कि भाई बेल्ट ड्राइव हो या रोप ड्राइव हो, दोनों ही केस में जो फ्रिक्शन है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना। फ्रिक्शन का, घर्षण बल का। अब एक बात ये मन में जरूर आती है कि फ्रिक्शन का नाम लेते ही ऐसा लगता है कि ये तो वो चीज है जो किसी भी चीज का अपोज करती है, विरोध करने वाला एक कोई पावर है, शक्ति है, कोई चीज है। लेकिन दिखाई क्या पड़ता है कि हमारे बहुत सारे काम में तो ये हमें हेल्प करती है। जैसे बेल्ट ड्राइव को पावर ट्रांसमिशन करने में हेल्प करती है, इवन हमारे चलने में हमें हेल्प करती है, गाड़ी को रोड पे चलने में हेल्प करती है। तो फ्रिक्शन को बहुत नेगेटिव अप्रोच से नहीं देखना चाहिए। ये कहीं कहीं बहुत फायदेमंद है, कहीं कहीं नुकसान भी है। ठीक है। तो फिलहाल बेल्ट ड्राइव के लिए हम इसी सिद्धांत का यूज करते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि बेल्ट ड्राइव में किस तरीके से फ्रिक्शन अपना रोल निभाता है पावर को ट्रांसफर और मोशन को ट्रांसफर करने में। तो देखते देखते ये मालूम चला कि हमारे पास ऐसा कुछ एग्जाम्पल देखा गया था कि अगर ये हमारे पास एक ड्राइवर पुली हो और एक ड्रिवन पुली हो, ये पुली है ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली, इसके बारे में खूब बात हुई है। और इसके ऊपर सपोज दैट कोई एक बेल्ट लगी है। बेल्ट का मतलब क्या हुआ कि बेल्ट ऐसे लगी हुई है, ठीक है। और ये बेल्ट लगी हुई है, तो इसको हम कह रहे हैं ड्राइवर पुली। ई आर लिख रहे हैं डैश लगा के तो ड्राइवर पुली है, ई एन लिख रहे हैं तो ड्रिवन पुली है। कहने का मतलब ये चलाएगा, इसके चलाने, ये चलाएगा और इसको चलाएगा। बीच का माध्यम कौन है? बेल्ट, क्योंकि दोनों पुली आपस में डायरेक्टली किसी संपर्क में नहीं है। तीसरा आइटम बीच में यूज कर रहे हैं, इसको बेल्ट कह रहे हैं। और इस बेल्ट के माध्यम से ही पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, इस बेल्ट के माध्यम से। तो कुल मिला के सिस्टम में 3 ही आइटम हैं, एक ड्राइवर पुली और एक ड्रिवन पुली। इन दोनों के बीच का संपर्क जोड़ने वाला एक कहते हैं बेल्ट है। पता ये चला था कि जब बेल्ट हमारी रुकी हुई है, स्विच हमारा ऑफ है, जब तक हमारा मोटर का या इंजन का स्विच हमने ऑफ करके रखा है, किसी तरह का इलेक्ट्रिकल पावर या इंजन की पावर हम यूज नहीं कर रहे हैं, उस समय भी बेल्ट में एक टेंशन रहती है। इसको आप इनिशियल टेंशन के नाम से जानते थे, ये पिछले लेक्चर्स में डिस्कस हुआ था। इसको आपने कहा था टी नॉट और इसको भी आपने कहा था टी नॉट। ये टेंशन दोनों में बराबर होती है। मीन्स जब मोटर, कभी आप जाएं आटा चक्की पे जाएं, आप गेहूं लेके जाते हैं पिसाने के लिए, वहां देखिए अगर मशीन बंद भी है तो भी आपको दोनों पुली के बीच में जो बेल्ट है उसको टच करके देखें, ऐसे दबा कर देखें, आपको लगेगा क्या? ये कहते हैं थोड़ी
तनाव पहले से है, वो तनाव दोनों में ऊपर नीचे दोनों में बराबर ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, उसी को कह रहे हैं टी नॉट, दैट इज इनिशियल टेंशन। फिर जैसे ही हमने इसको स्विच ऑन किया, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया मोटर को या इंजन को ऑन किया, क्या हुआ कि ये पुली जो ड्राइवर पुली है इसने घूमना शुरू किया, और फ्रिक्शन की वजह से ये अपने साथ बेल्ट को भी घुमाना चाहता है। क्या मैकेनिज्म है लेक्चर 1 में। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इसकी वजह से फ्रिक्शन इसमें था, तो फ्रिक्शन की वजह से ये बेल्ट भी घूमना चाहिए। बेल्ट कैसे घूमेगी? बेल्ट अपने आप को इधर से घसीटेगी, फ्रिक्शन फोर्स होगा उस बेल्ट को इधर से घसीटेगा, इधर फेंकेगा। यही बात समझ में आई थी। ठीक है, तो जब ये बेल्ट इधर से घसीटेगा इधर फेंकेगा तो पहले से ही इसमें तनाव था, इसी में टेंशन पहले से ही है, तो और घसीट लिया जाए तो उसमें टेंशन बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अब जो हमारा जो टेंशन है वो इसमें बढ़ जाएगी, मीन्स ये जो टी नॉट है ये बढ़ेगा, और बढ़ के मान लेते हैं इसकी वैल्यू हो गई T1। ठीक है, T1। और सिमिलरली क्या है कि जैसे ही इधर से घसीटेंगे बढ़ेगा, लेकिन इधर से घसीट कर इधर फेंकना भी है। ऊपर जब फेंकेंगे तो उसमें तनाव पहले से क्या था? टी नॉट था, और हमने थोड़ा सा लूज कर दिया। लूज करने मतलब क्या हुआ कि इधर से बेल्ट को घसीटा, इधर फेंका, तो हमने जब लूज कर दिया तो इसका तनाव क्या होगा? घट जाएगा। तो ये जो टी नॉट का वैल्यू अभी टी नॉट है ये घट जाएगा, तो इसको हम बोल देते हैं T2। तो ये स्पष्ट हो गया कि जो हमारा T1 है वो T2 से तो ज़्यादा है, क्योंकि एक तरफ बढ़ा है और एक तरफ घटा है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेल्ट ड्राइव में। ये T1 T2 बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसी की वजह से कि T1 T2 के बदलने की वजह से ये ड्रिवन पुली घूम रही है। क्योंकि पहले देखो जब तक टेंशन समान था, दोनों तरफ बराबर टेंशन थे, तब तक तो ये पुली कहाँ घूम रही थी। अब ये जैसे ही T1 T2 में डिफरेंस आया तो आपको दिखाई क्या पड़ेगा? ये पुली भी इसी दिशा में घूमने लगेगी, है ना। इस पूरी मैकेनिज्म को लेक्चर 1 में बहुत डिटेल में देखा गया है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि T1 का, T2 का और टी नॉट का आपस में संबंध क्या है। तो इधर टी नॉट से बढ़ा, इधर टी नॉट से घटा। अब एक बात और आ गई कि जिस साइड में टेंशन ज़्यादा है, जिस साइड में टेंशन ज़्यादा है उस साइड को हम लोग कहते हैं टाइट साइड। मीन्स इस साइड में टेंशन ज़्यादा है तो इसे क्या कहेंगे? टाइट साइड। टाइट साइड, क्लियर है। जिस साइड में टेंशन कम है उसे हम कहेंगे स्लैक साइड। मतलब बेल्ट का ये जो साइड है वो कहेंगे स्लैक। स्लैक का मतलब होता है ढीला होना या लूज होना। और लूज साइड, बैक साइड और लूज साइड, ये दो बातें हो गई। इसका मतलब बेल्ट ड्राइव में जब रनिंग कंडीशन होगी में बेल्ट में दोनों में तनाव अलग अलग होगा, एक में ज़्यादा होगा उसे टाइट साइड कहेंगे, जिसमें कम होगा उसको हम लोग स्लैग साइड के नाम से जानेंगे। ठीक है ना। अब बात आती है कि इन जो तीन पैरामीटर हैं, टी नॉट है, T1 है, T2 है, इनके आपस का संबंध देखा जाए। ठीक है, तो हमें कैसे दिखाई पड़ेगा कि एक तरफ हम लेते हैं, मान लेते हैं टाइट साइड की बात करें, एक तरफ टाइट साइड ले लें, एक तरफ स्लैग साइड ले लें। स्लैग साइड, तो टाइट साइड और स्लैग साइड को अगर देखा जाए तो टाइट साइड में पहले टेंशन कितना था? टी नॉट था, अब बढ़ के क्या हो गया? T1 हो गया। तो अगर पूछा जाए कितना डिफरेंस आया, कितना अंतर आया टाइट साइड और स्लैग साइड में, तो आप कहेंगे भाई ज़्यादा में से कम वाले को घटा दिया जाए। तो पहले टेंशन कितना था? T1 टी नॉट था, अब कितना हो गया है? T1 हो गया है। इट मीन्स हम क्या करें कि T1 में से टी नॉट को माइनस कर दें। ये कहेंगे कि ये टेंशन में डिफरेंस आया इन टाइट साइड में। ऐसे ही कोई कहे कि स्लैग साइड में कितना अंतर आया, तो पहले टी नॉट था, पहले टी नॉट था और टी नॉट से घटकर क्या हो गया? T2। तो टी नॉट और T2 में कौन ज़्यादा है? तो टी नॉट ज़्यादा है। जब टी नॉट ज़्यादा है हम क्या करेंगे? ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो टी नॉट माइनस T2 यहाँ लिख सकते हैं। ये डिफरेंस नीचे ऊपर साफ दिख रहा है, अलग अलग देख रहे हैं हम कि टाइट साइड में कितना टेंशन में डिफरेंस आया और फ्लैग साइड में कितना टेंशन में डिफरेंस आया। ये बात क्लियर हुई। अब ये लॉजिकली दिखाई पड़ रहा है कि जितनी बेल्ट यहाँ से खींची जाएगी, मतलब जितना तनाव यहाँ बढ़ाया जाएगा, जितना टेंशन यहाँ इंक्रीज होगा, उतना ही बेल्ट वहाँ फेंकी जाएगी, उतना ही तनाव घटेगा, उतना ही टेंशन वहाँ पे डिक्रीज करेगा। मीन्स क्या हुआ कि दोनों साइड के बेल्ट के टेंशन का डिफरेंस वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि हम इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। और जैसे ही हमने इक्वल टू का साइन लगाया तो हम इसको अगर सॉल्व करके देखें तो
हम लिख पाएंगे कि टी नॉट इक्वल टू, लिखना चाहें तो इसको इधर ले जाएंगे, ट्वाइस टी नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 प्लस T2 डिवाइड बाई, उसे डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका टाइट साइड और स्लैग साइड में जो टेंशन है उनका इनिशियल टेंशन के साथ क्या संबंध है। तो भाई बेल्ट ड्राइव में आज ये फर्स्ट फार्मूला हम लोगों ने एक सामने ले आए कि जब बेल्ट रुकी है तब टेंशन ये है, ये जो टेंशन टी नॉट है ये रेस्ट कंडीशन में है ना, और ये जो T1 एंड T2 है ये बेल्ट की लिमिटिंग कंडीशन में है कि बस चलने वाला है। हम जब भी फ्रिक्शन के में किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो डायनामिक कंडीशन की बात नहीं करते हैं, स्टैटिक कंडीशन की ही बात करते हैं, लेकिन लिमिटिंग कंडीशन में, सीमांत घर्षण की अवस्था में, कि बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ मोशन है, बस मोशन होने ही वाला है, उस टाइम में ये T1 और T2 हो, ठीक है ना। ये पहला फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे ड्राइव किया, मुझे नहीं लगता कि इसमें दिक्कत आ रही हो। ऐसे ऐसे और भी फॉर्मूले आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे एक फॉर्मूले का बंच बन जाएगा और फिर हम लोग फिर न्यूमेरिकल का काम शुरू करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक फॉर्मूला और लेते हैं। सपोज दैट कि हम जानना चाहते हैं कि बेल्ट से एक शाफ्ट है, यहाँ पे पावर है और मोशन है। भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ दो चीजें हैं, इस ड्राइवर पुली पे क्या हो सकता है, एक तो पावर हो सकती है और एक मोशन हो सकता है। तो पावर कुछ होगी, कितना वाट पावर यहाँ पे है, अवेलेबल पावर, और मोशन है कि भाई मोशन क्लॉकवाइज है, इतने आरपीएम पे है। हमें दोनों को वहाँ पे ट्रांसफर करना है, कितनी पावर ट्रांसफर हो सकती है, कितना मोशन ट्रांसफर हो सकता है, इसके लिए अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। तो हमारा जो अगला सिस्टम है वो है पावर ट्रांसमिशन इन बेल्ट ड्राइव, है ना। नेक्स्ट हेडिंग है पावर ट्रांसमिशन इन बेल्ट ड्राइव, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ये सीखेंगे कि पावर का बेसिक फंडामेंटल क्या है, पावर किसे कहते हैं। जैसे आपने कहा कि पावर का फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहते हैं वर्क अपॉन टाइम, यही तो कहते हैं ना, वर्क अपॉन टाइम। तब वर्ड को भूल जाइए, सिंपल से कोई जो आप मैं बचपन से पढ़े हैं, 8th 9th से पढ़ते आ रहे हैं, पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क को क्या लिख सकते हैं, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, ये हमारा हो गया पावर, ठीक, बात समझ में आ रही है। अच्छा, फिर इसी को और थोड़ा सॉर्ट आउट कर सकते हैं, पावर को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, इसको क्या कह पाएंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। आप कह सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी, मतलब पावर का फॉर्मूला हमारे पास एक ये भी है और एक ये भी है कि फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं इसमें। अच्छा, एक बात यहाँ समझे, ये जो फोर्स है ये किस टाइप की फोर्स की बात कर रहा है यहाँ पे, ये फोर्स है ड्राइविंग फोर्स, है ना, ड्राइविंग फोर्स, किसी बॉडी पे जो ड्राइविंग फोर्स है, जिस फोर्स की वजह से वो बॉडी मूव कर रही है, वो ये फोर्स मीन्स ड्राइविंग फोर्स इनटू उस बॉडी की वेलोसिटी, उस बॉडी का वेग, ठीक है। तो वेग किस में होगा, तो फोर्स तो होगा न्यूटन में, है ना, फोर्स तो होगा आपका न्यूटन में, ठीक है, ये रहेगा न्यूटन में और ये रहेगा किस में, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। इतनी बात क्लियर हुई, फोर्स में रहेगा, मीटर पर सेकंड में रहेगा। जरा ये समझा जाए कि बेल्ट ड्राइव हमारे पास जो सिस्टम है उसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है, उसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है, जरा वो देखा जाए, ठीक है। तो एक डायग्राम फिर से बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक, तब थोड़ा क्लियर होगा कि बेल्ट ड्राइव में ड्राइविंग फोर्स क्या है, ठीक है। आइए देखा जाए, हम फिर से बना लेते हैं एक छोटा सा बेल्ट ड्राइव का मैकेनिज्म। सपोज दैट हमारे पास ये एक ड्राइवर है और ये एक ड्रिवन पुली है और इसके ऊपर एक बेल्ट चल रही है, बेल्ट को मैंने ऐसे बना, ये बेल्ट ओपन बेल्ट ड्राइव लेके चल रहे हैं, समझना आसान होता है, बस ध्यान रखिए कि क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये ड्राइवर पुली और ये ड्रिवन पुली, पावर यहाँ पे है और यहाँ से वहाँ जाना है,
हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। हमने स्विच ऑन किया, इसमें एंगुलर मोशन आया, ठीक है। इसका मोशन मान लेते हैं कि n1 आरपीएम से ये घूमने लगा, या ओमेगा रेडियन पर सेकंड से ये घूमने। इसके घूमने से जो बेल्ट हुई, इस बेल्ट में लीनियर मोशन आया। देखिए बेल्ट जितने एरिया में टच करेगी, जितने लेंथ में टच करेगी, उसमें तो बेल्ट में सर्कुलर मोशन है। अगर यहाँ से लेकर और यहाँ तक देखा जाए तो बेल्ट में लीनियर मोशन, और लीनियर मोशन है कितना, मान लेते हैं v मीटर पर सेकेंड। v मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास लीनियर मोशन आ गया। और वही लीनियर मोशन जितना इधर होगा उतना इधर भी होगा, तो ये इधर आ जाएगा, ये भी v ही होगा। मीन्स ड्राइवर पुली के घूमने से बेल्ट में क्या हो रहा है, लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन बेल्ट में हो रहा है, और उसकी वजह से बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ये बॉडी हमारी एंगुलर मोशन करना शुरू कर देती है। इस एंगुलर मोशन का आरपीएम क्या होगा, n2 है। तो ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है ना। तो ड्रिवन शाफ्ट कैसे घूम रही है, यही तो हमें देखना है। इस ड्रिवन शाफ्ट को घुमाने के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, वो कौन कौन से बल हैं जो इस ड्रिवन शाफ्ट को, ड्रिवन पुली को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं वही हमारे क्या हो जाएंगे, ड्राइविंग फोर्स। क्या देखते हैं कौन घुमाने की कोशिश कर रहा है। अभी चर्चा हुई थी पिछली स्लाइड में, क्या चर्चा हुई थी, यही सेम फिगर बना हुआ है कि जब वो स्विच ऑन कर देते हैं तो यहाँ टेंशन T1 हो जाता है, यहाँ टेंशन T2 हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके जरा आगे चलते हैं। एक तरफ टेंशन T1 हो गया, एक तरफ टेंशन T2 हो गई। देखिए जरा, हमने कहा कि यहाँ पे टेंशन क्या है, 1। कब है, तो हमने स्विच ऑन कर दिया, ऑन करने की बात कर रहे हैं। यहाँ टेंशन कितना है, T1, और यहाँ टेंशन कितना है, T2, ठीक है। हम ड्राइवर की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ड्रिवन की बात कर रहे हैं कि इसको कौन चला रहा है, इसको चलाने वाला ये ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये देखना चाह रहे हैं। कैसे देखें, ऐसा करते हैं कि इसी की एफबीडी बनाते हैं। और कैसे एफबीडी बनाएंगे, तो हम दो हिस्से में ब्रेक कर लेते हैं। कैसे, यहाँ से लेकर ये इसको हमने ब्रेक कर लिया। अगर ड्राइवर की एफबीडी बनानी है तो इसके इधर वाला पार्ट लेके चलेंगे, और ड्रिवन की एफबीडी बनानी है तो इसके इधर वाला पार्ट लेके चलेंगे। तो हमें ड्रिवन की एफबीडी बनानी है, आइए बनाते हैं ड्रिवन की एफबीडी। क्लियर, चलिए थोड़ा सा भाई पीछे चलो तुम। अब ड्रिवन शाफ्ट की अगर एफबीडी बनाने की कोशिश करें तो ड्रिवन शाफ्ट हमारी ये वाली है, ये पुली ड्रिवन है, ये हमारी ड्रिवन पुली, ये ड्रिवन, ये शाफ्ट है। और इसके ऊपर बेल्ट चल रही है। बेल्ट को कुछ बना देते हैं किसी कलर से, कुछ दैट ये कलर ले लेते हैं। और बेल्ट चल रही है, बेल्ट देखिए, बेल्ट ऐसे, बेल्ट में टेंशन है, और ये बेल्ट ऐसे आ गई। यही डायग्राम तो वहाँ पे है। और देखा जाए तो ये टेंशन, इस तरफ टेंशन कितनी है, T1, और इस तरफ टेंशन कितनी है, T2, ठीक है। ये भी क्लियर है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, तो क्लियर है ना, पहले से बात हो चुकी। अब ये पता करना है, अच्छा एक बात ये भी मालूम है, ये जो हमारे पास पुली है इसका रेडियस R है, ठीक है, रेडियस R है, या R2 मान लें, इसका रेडियस R1 है, तो इसका रेडियस कितना है, R2, तो R2 ले लें। हम ये जानना चाह रहे हैं कि पुली को घुमा कौन रहा है, इधर T2 लग रहा है, इधर T1 लग रहा है। अगर ये पॉइंट O है, इसका शाफ्ट का पॉइंट O है, घुमाने के लिए क्या चाहिए, मैंने बार बार कहा है, घुमाने के लिए मूवमेंट चाहिए, टॉर्क चाहिए, कपल चाहिए। पता है, अगर ये बॉडी घूम रही है तो घुमाने के लिए मूवमेंट कहाँ से आ रहा है, ऐसा करते हैं ना कि इस पॉइंट के अबाउट, मूवमेंट अबाउट पॉइंट O निकालते हैं। इस बॉडी पर बिंदु O के परिता सभी बलों का आघूर्ण ले लें। और अगर आघूर्ण आ रहा है, जीरो नहीं आया, घूमेगा, क्लॉकवाइज आएगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यही तो होगा ना। मूवमेंट लेते हैं, देखिए भाई ध्यान दीजिए जरा, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये बेल्ट इस पुली पर टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। सेंटर से इसका स्पर्श बिंदु जो टेंजेंट पॉइंट है, इसको अगर मैं मिलाऊं तो ये पॉइंट मिलेगा, और ये एंगल आप 90 कहेंगे, है ना। तो ये रेडियस हो गया R2। इस पॉइंट के अबाउट अगर मूवमेंट देखूं मैं, तो T1 कितना मूवमेंट देगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पॉइंट O के अबाउट मूवमेंट कितना आया T1 का, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। T1 फोर्स हो गया, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, R2 हो गया। जो कि इस पॉइंट को किस तरह से घुमाना चाहता है भाई, क्लियर है ना। इस पॉइंट के अबाउट ये इसको
क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। और हम कर क्या रहे हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान के चल रहे हैं। ये साइन कन्वेंशन है, आप उल्टा भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि मैंने किसको क्या माना है। मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना है। तो ये एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसलिए इसके आगे हम लिख रहे हैं प्लस। ठीक है, ये प्लस है। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली देखें T2 को, तो यही कहानी यहाँ भी है। ये इसका टेंजेंट पॉइंट है और इस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये टेंजेंट पॉइंट हुआ। तो आप कहेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का बात करता है। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो माइनस में होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे -T2 इंटू R2, यही तो लिखेंगे ना। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करें हम लोग। सॉल्व कैसे करेंगे, आप लिखेंगे मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ विल बी, R2 को कॉमन ले लें अगर, तो हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2 इंटू R2, है ना। और मोमेंट है तो इसका क्या होगा यूनिट, न्यूटन इंटू मीटर, है ना। ये इसकी यूनिट हो। ठीक है? तो ये हमारे पास वो मोमेंट आया जो मोमेंट ड्रिवन पुली को घुमाता है। आप कह सकते हैं कि दिस इज द मोमेंट एट ड्रिवन पुली। हमारी इस पुली के पास इतनी ताकत आ गई, T1 T2 के अंतर की वजह से ज़्यादा आ गई। तब मैंने क्या कहा था, अगर T1 T2 में डिफरेंस ना होता तो, या देख के करके देखा जाए। सपोज दैट कि अगर T1 T2 बराबर हो जाए, किसी तरीके से बराबर हो जाए, अगर T1 और T2 बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, T2 अगर कहते हैं बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और आपको क्या मिलेगा कि मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ विल बी जीरो। इससे पता ये चल जाएगा कि भैया अब तो पॉइंट ओ के अबाउट कोई मूवमेंट ही नहीं है, और जब मूवमेंट नहीं है तो कौन घुमाएगा, तो आपकी ड्रिवन पुली नहीं घूमेगी। इसीलिए जब उसमें इनिशियल टेंशन थी तब वो घूम नहीं रही थी। इनिशियल टेंशन कितना था, तनाव था उसमें टी नॉट का, टी नॉट की वजह से उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा था। खैर मुझे वो मतलब नहीं है, मतलब ये समझ में आ गया, इस पुली को घुमाने के लिए ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है। अगर कोई पूछे इस पुली को घुमाने के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, अब वो ड्राइविंग फोर्स किसे कहोगे आप, ड्राइविंग फोर्स क्या होगा इस पुली को घुमाने के लिए, तो ड्राइविंग फोर्स तो यही हुआ ना, ये जो मैं सर्किल के अंदर कर रहा हूँ, ये ड्राइविंग फोर्स हुआ। ठीक है। क्यों, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। T1 माइनस T2 इज द ड्राइविंग फोर्स विच विल ड्राइव द ड्रिवन पुली। इस पुली को घुमाने के लिए जिम्मेदार कौन है, तो आप कहेंगे ना तो T1 है ना ही T2 है, ये T1 माइनस T का डिफरेंस है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्राइविंग फोर्स। इट मींस कि बेल्ट ड्राइविंग में जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या होगा, T1 माइनस T2। देखिए जरा यहाँ से, कि बेल्ट ड्राइव में जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो T1 माइनस T2 होगा। ये ड्राइविंग फोर्स जब बेल्ट में बात करेंगे हम लोग, जब भी इसको बेल्ट में बात करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग ना, कि ड्राइविंग फोर्स फॉर बेल्ट ड्राइव, फॉर बेल्ट ड्राइव, ये क्या होगा, ना तो T1 होगा ना T2 होगा, ये T1 माइनस T2 का डिफरेंस होगा। जब तक वे दोनों बेल्ट के टेंशन में डिफरेंस नहीं आएगा तब तक किसी तरह का कोई भी मोशन ड्रिवन पुली में संभव नहीं है। तो ये हो गया ड्राइविंग फोर्स। अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब जरा हम लोग पावर के फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं भाई, देखिए जरा ध्यान दीजिए। आओ भाई, ठीक है? देखिए, तो बेल्ट की वेलोसिटी कितनी है, v है, और बेल्ट में टेंशन कितना है, ड्राइविंग फोर्स कितना है, तो ड्राइविंग फोर्स कितना है, T1 माइनस T2 है। इसलिए अगर हम कहें कि पावर इन द बेल्ट ड्राइव कितना है, कितना पावर है, पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट, ये लिखना चाहें कि पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट, ठीक, तो क्या लिखेंगे, पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट। फॉर्मूला क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये तो लिखेंगे ना।
अब पता चला कि पावर, तो पी से लिख लें ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया, T1 माइनस T2, इसमें होगा ये न्यूटन में। और ड्राइविंग फोर्स कितना, वेलोसिटी कितनी है, तो बेल्ट की वेलोसिटी आपने क्या लिखा है, v मीटर पर सेकेंड, यही बेल्ट की वेलोसिटी है। आप लिखेंगे v मीटर पर सेकेंड। दिस इज द पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट। ध्यान रखने वाली बात है, बार बार कह रहा हूं मैं, ये जो आपका ये ड्राइविंग फोर्स है, दिस इज ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स इन बेल्ट ड्राइव, ड्राइविंग फोर्स इन बेल्ट ड्राइव, इसी की वजह से बेल्ट घूम रही है। और किस में लिया जाएगा, ये न्यूटन में। और ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। ये किस में लिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिया जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये लिया जाएगा मीटर पर सेकेंड में। इस तरीके से आपने ड्राइविंग फोर्स को निकालना समझ लिया। तो अब अगर हमारे पास पूछा जाए कि हम लोगों ने कितने फॉर्मूले डेवलप कर लिए, तो आप कहेंगे दो फॉर्मूले डेवलप कर लिए। पहला फॉर्मूला T नॉट इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई 2, और दूसरा फॉर्मूला पावर का P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू P। तो हम लोग दो फॉर्मूले डेवलप कर चुके हैं, ठीक है ना। अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे। ये तो हमने पावर की बात कर ली, पावर ट्रांसमिशन कितना पॉसिबल है, और दूसरी बात कर लेंगे मोशन का ट्रांसमिशन कितना पॉसिबल है। मतलब अगर एक व्हील हमारा, अगर एक पुली, जैसे ये पुली है ना, तो ये पुली है, ये अगर ये पुली हमारे पास है, ये पुली अगर इसका आरपीएम N1 है ना, इसका आरपीएम अगर N1 है, ठीक है, ये आरपीएम अगर N1 है, तो अगर ये N1 चक्कर से ड्राइवर घूमेगा, तो ड्राइविंग जो ड्रिवन शाफ्ट है वो कितने चक्कर से घूमेगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग दो फॉर्मूले और डेवलप करेंगे। वो क्या करेंगे, है, वो करेंगे हम लोग, एक तो ये देखेंगे N1 और N2 के बीच में क्या संबंध है ना, सॉरी, N2 के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। एक तो ये समझेंगे, ये बचा ठीक है ना, ये तीसरा फॉर्मूला होगा। और चौथा फॉर्मूला ये समझेंगे कि जो दो टेंशन आए थे T1 और T2, इनके बीच में क्या संबंध है। ये दो संबंधों को भी समझेंगे, तब हमारे पास चार फॉर्मूले हो जाएंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि ये आज के लिए इतना ठीक है। इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर ये आपको लेक्चर ठीक लगा हो, थोड़ा सा मैंने ठीक से बता पाया हूँ, ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तो लोगों तक चाहिए। और अगर आप लाइक करेंगे तो उससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और अच्छे तरीके से काम कर से। ठीक है, थैंक यू सो मच। रहिए, खुश रहिए, मस्त